कितनी दिलचस्प बात है ना कि किसी व्यक्ति विशेष समुदाय या कौम के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उसके अतीत और इतिहास के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ से उसकी अतीत के बारे में जानने के बाद यह तय हो सकता है कि वह समुदाय, वह कौम पहले कैसे हुआ करता था और उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। ऐसे ही कौम को लेकर के आप सबके बीच चर्चा करने के लिए हाज़िर हूँ जो 3000 सालों तक शोषित रहा, वंचित रहा अपने हक और अधिकारों से। जनाब मैं बात कर रहा हूँ चमार रेजिमेंट के जो हाल-फिलहाल सुर्खियाँ बटोर रही है। सुर्खियाँ इसलिए बटोर रही है क्योंकि उसी कौम से बिलॉन्ग करने वाले यानी कि दलित समुदाय से बिलॉन्ग करने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावल ने संसद भवन में एक आवाज उठाई है। उस आवाज का नाम है चमार रेजिमेंट। उन्होंने कहा भैया तमाम रेजिमेंट है तो फिर चमार रेजिमेंट को क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है। जाबाज सिपाहियों में से एक चमार रेजिमेंटों की शौर्य गाथा कौन नहीं जानता। इस बात को उन्होंने सदन में उठाया। इसके पहले हम आपको और विस्तार से बताएं। आइए आपको ले चलते हैं 1943 के उस दिन में जहां पर चमार रेजिमेंट की गठन हुई थी। चमार रेजिमेंट की गठन 1943 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और 1946 में अंग्रेजों के ही द्वारा बंद भी कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि चमार रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुद अंग्रेज के सामने ही उनका विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जो है चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। और इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 1944 की एक ऐसी लड़ाई जो कोहिमा की और जापानियों की कोहिमा की वो जो लड़ाई है, जो चमार रेजिमेंट ने लड़ा है, वाकई बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही सौर गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है। चमार रेजिमेंट की गाथा उसके इतिहास के बारे में और उस पर्टिकुलर चमार रेजिमेंट के बारे में बात करें, वहां वर्तमान उस समय की जो स्थितियां रही हुई जहां पे उस चमार रेजिमेंट में जो भी सिपाही लड़ाइयाँ लड़ी है, वाक़ई में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दाँतों तले उँगलियाँ दबाते रह गए कि वाक़ई में ऐसे भी कोई सेना है, ऐसे भी कोई प्रतापी सेना है, जो जापानियों के नाक के बल पर चने चबाने पे मजबूर कर दिया और उसी लड़ाई के बदौलत बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से भी चमार रेजिमेंट को नवाजा भी गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो तमाम वो लड़ाइयाँ चमार रेजिमेंट में लड़ी जिन्होंने अपने शौर्य गाथा को अपने इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा, लेकिन फिर भी उस गाथा को पूर्ण विराम लगाने के लिए वह अंग्रेजों ने कोई कोरी कसर नहीं छोड़ी। इसलिए भी कोई कोरी कसर नहीं क्योंकि सिंगापुर में जो लड़ाई होने जा रही थी, उस लड़ाई में जब चमार रेजिमेंट को भेजा गया तो भैया पता चला कि उस रेजिमेंट के जो कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि भैया ये लड़ाई पर्टिकुलर चमार रेजिमेंट से नहीं बल्कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ है। उन्होंने सैनिकों को मार गिराने के लिए ऐसे ही अंग्रेजों के द्वारा कदम उठाया गया था क्योंकि 1946 में देश आजाद नहीं था। वाक़ई जो है अंग्रेजों के अधीन था, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया जिसके कारण चमार रेजिमेंट को वहीं पे समाप्त कर दिया गया और हाल ही फिलहाल में 80 वर्षों बाद भी फिर से चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को उठाया है संसद भवन में कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। आपको क्या लगता है चमार रेजिमेंट को लेकर के कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।